अच्छे से समझ में आ जाएगा, अर्थात आपको दिक्कत पड़ेगी। इसमें हम पढ़ेंगे ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होता है वो समझो। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रिंसिपल चाहिए। मान लो प्रिंसिपल ले लिया मैंने 50,000, रेट चाहिए 10%, टाइम चाहिए मान लो 3 ईयर ले लिया मैंने, ठीक है। और अब मैंने कहा आपसे कि मुझे CI बताओ। क्या बताओ? CI क्या बताना है बेटा? CI बताना है। प्रिंसिपल 50,000 है, रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 3 साल। तो इसको ट्री मेथड से कैसे यूज करेंगे ये समझो। तो ट्री मेथड क्या होता है कि सबसे पहले प्रिंसिपल की एक लाइन, फिर प्रिंसिपल के बाद पहली साल की एक लाइन, दूसरी साल की 2 लाइनें, तीसरी साल की 3 लाइनें, चौथी साल की 4 लाइनें, ऐसे। अब प्रिंसिपल कितना माना है मैंने? 50,000। इसका 10% कितना होगा? 5,000। पहली साल जो ब्याज मिलेगा वो 50,000 का केवल 5,000 मिलेगा, हमारा टोटल 55,000 हो जाएगा। अब आप सेकेंड ईयर ब्याज मांगोगे, आपको दोनों पे ब्याज मिलेगा, ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा और प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे तो आपको जो ब्याज मिलेगा 50,000 का यहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा? 5,000। और इस 5,000 का यहाँ मिलेगा कितना? 5। तो पहली साल का ब्याज तो 5,000 था, लेकिन दूसरी साल का ब्याज 5,500 हो गया। खासियत यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की कि वो हर साल ब्याज के ऊपर ब्याज देता है। तीसरी साल की जब हमने बात की तो 50,000 तो सॉरी 50,000 का 5% तो 5,000 है। अब इन दोनों का मिला के यहाँ पर 1,000 हो गया, इसका मिलाकर यहाँ 50 हो गया, टोटल हमारा 6,050 हो गया। देखो समझो, इस हमें सब पे मिलना है ब्याज, मिलना है कि नहीं? जैसे समझो, इन सब पे ब्याज चाहिए। पहले इसका ब्याज लेते हैं, कितना बनेगा इसका ब्याज? 5,000। इन दोनों का ब्याज, इसका 500 इसका 500, कितना हो गया? 1,000। इसका 500 का 50, यही तो लिखा। हर एक पे ब्याज मिलेगा। अगला देखना ध्यान से, इसका कितना ब्याज मिलेगा? 5,000। इसका ब्याज कितना? 5,000। इन तीनों का ब्याज 1500। इन तीनों का ब्याज 150। इसका ब्याज 5 हो गया, 400। वो 500 और 1,000 का 150 हुआ, 500 का 50, 1,000 का 100। क्लियर? अब इसी चीज को डायरेक्ट कैसे लिखना है ये भी आपको समझना होगा। अब देखो डायरेक्ट, प्रिंसिपल कितना था? 50। पहली साल की एक लाइन, दूसरी साल की 2 लाइन, तीसरी साल की 3 लाइन और चौथी साल की 4। इसका ब्याज कितना है एक बार? 5। 5। इसे कहते हैं कंपाउंड वो सिंपल इंटरेस्ट। पहली जो लाइन है इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, गौतम अकेडमी से। हाँ तो आगे देखिए, ये 5 जैसे ये रखा ना, ये फर्स्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड, इसका ब्याज यहाँ कितना होगा बेटा? 500। 500 का डबल
1000। 500 का टेबल 1500। दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसे 500 का 50। अच्छा, यहाँ 2 का गुणा था और यहाँ 3 का गुणा था, तो यहाँ डायरेक्टली 3 का गुणा कितना आएगा? 150। और इसका क्लियर? कोई तकलीफ किसी को? क्वेश्चन दिखाऊं? चलिए अभी क्वेश्चन देखिए आप। प्रॉफिट निकालिए साइकिल मैनेज कौन सा टॉपिक क्या चल रहा था अपना? ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने, ये तीनों क्वेश्चन लगाइए फटाफट। पहला क्वेश्चन है जिस मेथड से मैंने बताया उसी मेथड से लगाइए तीनों। पहला वाला ब्याज निकालें तो जैसे पुराने उसी पैटर्न से अभी जो पीछे दिखाया है ना, उसी पैटर्न। उसकी फोटो देखना है क्या पीछे वाले की? ये है। नहीं सर, ले लो फोटो इसकी पहले एक। ये सबको जोड़ देंगे ना ब्याज। हाँ, आप इसको इसी फोटो ले लो, उसके पैटर्न पे वो 3 क्वेश्चन मैंने आपको जो भी हाथ से लिख के दिए। हाँ बेटा, हाँ हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखो ये पूरी पीडीएफ लगी है, फटाफट क्वेश्चन ही देना है हमें। अब वो सब सिस्टम खत्म, तो घर से भी पढ़ सकते हो। एक बार जो जुड़ा उसको निकालना नहीं है। किसके लिए? नहीं, तेरे को फिर भी क्लास तो मैं रोज बुलाऊंगा, मार मार के बुलाऊंगा। तेरे को छुट्टी लेनी ही नहीं है। अभी पिछले महीने में तेरे को इतनी मेहनत किया, तेरे को जैसे तैसे मैथ बनवाना शुरू किया, तो सीधा 1.5 महीने की छुट्टी मार दिया। बेटा प्रिंसिपल जब आप यहाँ लिखो, जब आप प्रिंसिपल यहाँ लिखोगे तो जो पहली साल है वो इस लाइन को छोड़ करके यहाँ बनाना, पहली साल की एक लाइन, दूसरी लाइन यहाँ पे इसके नीचे ऐसे, तीसरी लाइन यहाँ इसके नीचे ऐसे, चौथी लाइन यहाँ इसके नीचे ऐसे, इस टाइप से बढ़ाते हैं। पहला है प्रिंसिपल है 80,000, रेट है 10%, 2 साल, 3 साल, 4 साल का निकालिए। जल्दी लगाएं। चलिए टाइम ओवर। पहला प्रिंसिपल था 80,000, ध्यान से देखना 80,000, 10%, तो इसका कितना आ जाएगा बेटा? 8,000। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 8,000। यहाँ 80 का कितना हो जाएगा? 800। यहाँ पे कितना होगा? 8,000। 800 का डबल 1600, फिर 800 का 80, यहाँ नीचे आएगा 8,000, यहाँ 8 16 8 दिया 2400, और यहाँ 8 दिया 24, और 80 का 8, ये लग गया।
तो सबका टोटल कर दो, अमाउंट निकालना है तो ये सब अगर मान लो उसने कहा 2 साल का तो केवल ये 2 लाइन, 3 साल का 3 लाइन, 4 साल की 4 लाइन। क्लियर? अच्छा, ये प्रिंसिपल है, ये है ब्याज, ये ब्याज। ठीक है, आगे देखें। आगे देखें बेटा, 1250। सेकंड देखें, सेकंड 1250। प्रिंसिपल कितना है? 1250। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। टाइम 2.5 साल। 2.5 साल कैसे करना है वो देखो। 1250 पहली साल, दूसरी साल की 2 लाइन और तीसरी साल की 3 लाइन। तो 1250 का 8% कितना होगा? 100। तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। 100 का 8%, 8 दूनी 16, 8 का 8%, 64। क्लियर? हमें कितने साल का निकालना था? 2.5 का। तो पहली साल का ले लो 100, दूसरी साल का ले लो 108 और तीसरी साल का आधा कर दो। तो जैसे 100 का आधा 50, 16 का आधा 8, 64 का आधा 32, 8 दूनी 16, हासिल 1, 5 1 6 और ये 266.32। बेटा 8 8 16 हो गया ना सर? 56.32 आएगा। नहीं, 58.32 ये सही बेटा, इसका आएगा ना 32। क्लियर? ऐसे ही सेम उसका रहेगा। इसका देखें 14,0625 का, 14,0625 का पहली साल कितना ब्याज होगा 4% के हिसाब से? 4% निकालो ना इसका, जल्दी से निकालो 4%। 4% निकालो उसका, 4/100। छप्पन 25, दूसरी साल का भी 56-25 और तीसरी साल का भी 56-25। ऐसे 56-25 का 4% कितना होगा? 56-25 का 4% निकालो फटाफट। 225। 225। तो ये हो गया 225, 225 का डबल 450। 425 का 4%, 9, ये 9। ठीक है, हमें कितने साल का निकालना है? 2 साल। तो पहली साल का हो गया आपका 5 6 2 5, दूसरी साल का हो गया 5 6 2 5 और तीसरी साल का 4 महीने का निकालना है। तो तीसरी साल का पूरा टोटल कर दो और उसमें गुणा कर दो 4/12। सर अगर सिर्फ 4 महीने का 4 ही महीने का निकाल ले बेटा। 1 साल का निकाल के 4/12 से गुणा जी। 243.36। इन सबको टोटल करो और उसका 4/36 कर दो। क्या दिन में कैसे निकालें? दिन में 365 करते हैं डिवाइड। आ रहे जैसे 14 अप्रैल से 14 कंपाउंड इंटरेस्ट दिन में नहीं आता है, एसआई में आएगा। एसआई में आता है। हाँ नहीं तो सर आरपीएफ एसआई में कुछ हाँ, बेटा 1 सेकंड रुक जाओ। 2 साल का पहली साल का ये ब्याज हुआ, दूसरी साल का ये ब्याज हुआ। अब हमें 4 महीने का चाहिए, तो हमें इस वाली आखिरी वाली साल का पूरा जोड़ दो और 4/12 का गुणा कर दो। 4/12 क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 4 का निकाल। ठीक है, बस इतना है। क्या बेटा? ये इसको डिवाइड करेंगे वो 20 28। बस इतना निकालना है। क्लियर है? कंप्लीट करें इसको। चलिए अब कल पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1 हो गया आपका। टाइप 1 के क्वेश्चंस लगाना, कल हम इसके डाउट्स बताएंगे, मतलब अदर चीजें बताएंगे।
जो आएगा। हाँ, कल आपने टाइप 1 पढ़ा था ना? नहीं बन रहा है क्या बेटा? ये रहा आपका टाइप 1। टाइप 1 का ये पहला क्वेश्चन है, टाइप 1 के ना। अगर बोलेंगे तो मैं आपको नंबर दे दूंगी या फिर मैं उनसे बात कर। तीनों लगा के देखिए फटाफट। फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? नहीं सर, फर्स्ट वाला नहीं आया ना, मेरे इसलिए फॉर्मूला ट्राई कर। क्यों नहीं आएगा फर्स्ट वाला? सर नेगेटिव 3000 है, 20% का करना है, कैसे फर्स्ट वाले से जिस तेरह से इसमें आंसर कुछ और करना। क्योंकि उसने अमाउंट पूछा है, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट, तो अमाउंट तो प्रिंसिपल जुड़ेगा नहीं। हो गया? लगा लीजिए जल्दी लगाइए। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? प्रिंसिपल आप यहाँ लिखेंगे 3000। आपने प्रिंसिपल लिखा 3000। प्रिंसिपल के बाद 2 साल का निकालना है, पहले साल का और ये 2 साल का। पहले साल का 20% आप निकालेंगे 600, फिर आप दूसरे साल का निकालेंगे 600 और 600 का 20% निकालेंगे 120। पूछा क्या उसने कहा मिश्र धन का क्या बताना है? अमाउंट बताना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए। लिखा है, ये लिखा है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है जिसमें आप जो है प्रिंसिपल प्लस ब्याज CI दोनों जोड़ दें। आपका प्रिंसिपल है 3000 और आपका ब्याज है 600, 1200, 1320। टोटल आपका आ जाएगा 4320। ये फाइनल आपका आंसर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ये। सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 10,000 है, तो आप 10,000 लिखेंगे पहले। 10,000 कितना चाहिए? 10% और 3 साल, 1 साल और ये 2 साल और ये आपके 3 साल। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहले पहला पार्ट देखेंगे, उसके बाद सेकंड वाले में आपको समझ में आएगा। इसका 10% कितना आएगा बेटा? 1000। फिर इसका 1000, इसका 1000, इसका 10% 100, इसका 200, इसका 10% 10। निकालना क्या है? अमाउंट निकालना कि ब्याज? ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज पूरा सिर्फ ये है ब्याज, तो ये हो जाएगा 3310। तो 3310 हमारा ब्याज हुआ। क्लियर? अब आपका ये आता है थर्ड वाला क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला क्वेश्चन, अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे करना है ये समझिए आप। इसमें दिया है अ सम ऑफ मनी अमाउंट 6655 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 3 साल का फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी, प्रिंसिपल बताना है। क्लियर? अब ये सवाल एक्चुअली अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है तो सवाल थोड़ा सा लगाना कठिन होता है, पर इतना भी नहीं कि ना लगाया जा सके। तो हम थर्ड सवाल जब हम लगाएंगे तो आप थर्ड सवाल देखें। अब हमने माना पहले यहां पर एक कुछ मान लेंगे, फिर 3 साल का निकालना है। 3 साल का, पहली साल, ये दूसरी साल और ये पूरी तीसरी साल, ऐसे ले। ठीक है? तो हम यहाँ कुछ भी मान ले। मान लो मैंने यहाँ पे कितना मान लिया? 100। 100 का 10% कितना होगा? 10। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 मानना पड़ा क्योंकि हमें अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है। फिर 10 का 10% 1, 1 का डबल 2, 1 का 10% 0.10 या 0.01, 1 का 10%। देखो 1 दिया है और 1 का 10/100 करना है ऐसे। 0 से 0 कटी 0.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1। ठीक है? ये पूरा का पूरा अमाउंट कहलाता है। तो कितना हो जाएगा? 100, 10, 20, 30, 130, 133.1। तो जो अमाउंट में हमारी वैल्यू आई वो 133.1, जिसकी वैल्यू कितनी है फाइनल? 6655। 6655 वैल्यू है। हमें 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि प्रिंसिपल कितना है? 100 माना था हमने, तो प्रिंसिपल 100। तो जब हम 100 की वैल्यू फाइंड करेंगे x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर 6655 इंटू 100 अपॉन 133.1, पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा। ठीक है? अब ये किससे कट जाएगा? 11 से। 11 से काट दो,
11 और 0 5 और नीचे कटेगा 11 एकम 11, 11 दूनी 33। नहीं, 11 एकम 11 2 बचेगा ना, 11 दूनी 22 और फिर 11 एकम 11। हाँ, और फिर 11 एकम 11, फिर यहाँ भी कट जाएगा 11 से। सब 5 गुना है ना। अच्छा हाँ, इसका ये 5 गुना है, ये सब 5 वो गुना नीचे है। वाले में तो 5 टोटल हो गुना। जाएगा कितना? 5,000। 5000। तो प्रिंसिपल कितना है बेटा? 5000 फर्स्ट का आंसर। कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर, इस टाइप के क्वेश्चन में लैग करना पड़ेगा। इस टाइप के मान के करना पड़ेगा। अभी मैं आगे और इसके शॉर्टकट बता दूंगा तो और जल्दी आसान हो जाए। क्लियर है? यस सर। अभी यहाँ किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। गणेश कोई डाउट? सर इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं आप। मैंने वहां 100 लिया, आप 10,000 ले सकते हैं। हाँ, सर एक क्वेश्चन था वो जैसे सर ये एक बार जो नीचे से आएगा वो 1,000 ले लेंगे। मैं सेकंड क्वेश्चन का पूछूं तो जो हाँ। सेकंड वर्ष वाला है 100 के बाद डबल क्यों होता है सर? 100 200 3 ऐसे क्यों? इसका ये 100 है और यहाँ पर जो आता है वो इन दोनों का आता है। अच्छा फिर और इसके नीचे इन तीनों का इसके नीचे इन तीनों का 3 गुना होगा। ठीक है? ठीक है बेटा, यस सर। आगे बढ़े। हाँ, कोई कुछ कह रहा। हाँ रोशनी। सर ये परसेंट मतलब कि जैसे 1000 निकाला 10,000 का, तो वो परसेंटेज जो दिया रहेगा 10% वो, या फिर वो उसी से निकालेंगे हम। देखिए, एक 10,000 लिया हमने और 10,000 का 10% लिया तो कितना आ जाएगा? 10,000 का 10% 1,000 है। 1,000 1,000 1,000 1,000, फिर 1,000 का 10% इसका 10%। थोड़ा जल्दी लग जाता है। सर जो उसका वो था ना एक्सरसाइज, प्रिंसिपल और ब्याज। हाँ एक्सरसाइज में रेट नहीं दिया था। हाँ, वो अभी बता देंगे हम आगे। आपको एक अभी बताएंगे हम आपको आगे। चले सेकंड। अभी रह गया क्या बेटा? चलिए सेकंड टाइप। वो आगे वाला फैन चाहिए। चलिए सेकंड वाला देखें आप। आपको दोनों हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन दिख रहा है? चलिए आगे देखें अपन। हाँ, सवाल देखें पहला। A sum of money at compound interest amount thrice itself in 3 years. कितने साल में? 3 साल में कितना हो जाता है? 3 गुना। तो समझो कैसे। पहला सवाल है कि 3 साल में कोई चीज 3 गुना हो जाती है। समझना, मतलब मेरे पास 1 रुपया था। कितना रुपया था? 1 रुपया। तो 3 साल में मेरा कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है? अब ये 3 रुपया मैंने फिर किसी को 3 साल के लिए दे दिया तो कितना रुपया हो जाएगा बेटा? 3 का 3 गुना अर्थात 9 रुपया हो जाएगा। ठीक है? अब 3 साल बाद मेरे पास 9 गुना आ गया। अब मैं 9 गुना रुपया फिर से किसी को 3 साल के लिए दे दूं तो मेरे पास कितना रुपया आएगा? 27 रुपया। मैं अपना 27 रुपया फिर से किसी को 3 गुना 3 साल के लिए दे दूं तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 27 का 3 गुना 81 रुपया। क्लियर? सवाल ने पूछा क्या था? इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी 9 टाइम। 9 टाइम हमारा यहाँ हो गया था। कितने साल में? 6 ईयर में। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो आया था 6 ईयर। नहीं समझ में आया गणेश? ओके। गणेश तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। 3 साल में कितने हो जाएंगे? 300।
अगले 3 साल में 900, 3 के 900। अब तुम्हारे पास 1 रुपया है, 3 साल में कितना हो जाएगा? 3 रुपये। अगली 3 साल में कितना हो जाएगा? 9 गुना। तो उसने यही तो पूछा, 9 गुना कितने साल में होगा, तो कितने साल में होगा? 6 साल। अगर वो कह देता 27 गुना कितने साल में होगा, तो फिर आपका 9 साल। 81 गुना कितने साल में होगा? 4 बार में। क्लियर है रोशनी? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको ऐसे सोच, ऐसे सॉल्व, कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, सीधा वैसे सीधा लिखिए। सीधा सीधा समझो ना। हाँ आर्या, नहीं है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? दीक्षा। दीक्षा, सॉरी, एक दीक्षा गई थी हमारी, एक दीक्षा आ गई। तुम्हारे साथ पढ़ा है ना दीक्षा ने? अच्छा पढ़ती थी वो दीक्षा, आस्था दीदी। मेहनत बहुत करती थी। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए अब इसका। सेकंड क्वेश्चन, a sum of money become just double at a compound interest in 5 years। कितने साल में डबल होता है? 5 साल में। समझना, 5 साल में कोई पैसा 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम हो जाता है। कितने गुना चाहिए पैसा? 8 गुना चाहिए। तो अगली 5 साल में 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा गणेश? 4। अगली 5 साल में 4 का 2 गुना गणेश? 8 हो जाएगा। 15 साल। टोटल कितनी साल लगी? 15। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। समझ गए? थर्ड वाला लगाओ। A sum of money at compound interest amount twice itself in 4 years. In how many years it will be 16 times itself? सोलह गुना करना है, कितना साल लगेगा? 16 गुना 16 टाइम करना है, 16 टाइम। बेटा 2 टाइप के कितने क्वेश्चन हो गए डॉली? एक्सरसाइज में देख के बताओ ना। 45 45, 45, 43, कोई बात। 16 आएगा। मैंने देखे ही नहीं ना बेटा। 16 साल। चलिए मैं बताऊं अब इसको यस सर। कि नहीं जानना? 16 है। चलिए तीसरा देखेंगे। A sum of money at compound interest amount twice in 4 years. 4 ईयर में कोई चीज 2 गुनी हो जाती है, अगले 4 ईयर में 2 की 2 गुनी अर्थात 4 गुनी हो जाएगी। अगली 4 ईयर में 4 की 2 गुनी अर्थात 8 गुनी हो जाएगी। फिर अगली 4 साल में 8 की 2 गुनी अर्थात 16 गुनी हो जाएगी। तो कितने साल लगेंगे टोटल? 16 साल लगेंगे। वेरी वेरी सिंपल। सिंपल नहीं, सिंपल। हमारे सर थे वो बोला करते थे वेरी वेरी सिंपल। और प्रेंसी कह रही है संगति का असर पड़ता है, मतलब प्रेंसी हमारी कोचिंग में पढ़ती है। टाइप 3 2 समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? चलिए टाइप 1 के क्वेश्चन आपसे ज्यादा नहीं बनेंगे, परेशान मत होना, वो सारे बन जाएंगे। जैसे चैप्टर खत्म होगा वो सारे बन जाएंगे, क्योंकि टाइप 1 में पीछे के टाइप मिला के दिए रहते हैं, मिक्स होते हैं सब। मैंने तो 8-10 लगाए थे, उसमें से एक भी नहीं। वेरी गुड। मतलब आधे रास्ते तक जाते हैं, उसके आगे तक नहीं जाते। आधे रास्ते से लौट आते हैं गाय। जी सर। चलिए
वही वाला करा दीजिए। अरे करा रहे हैं बेटा, कभी करा रहे हैं। हाँ हाँ, अब भी करा के देते हैं, अभी ठीक करके देते हैं अभी। अब भी ठीक करके देते हैं बेटा प्रिंसी। पांचवा टाइप कहाँ गया इसका? हाफ ईयरली यही तो। टाइप 5 पहले करेंगे जी। टाइप 5 पहले करेंगे क्या बेटा? इधर को सरल दो। इसीलिए बेटा पहले यही पढ़ाएंगे, परेशान मत। इंग्लिश की बुक में, इंग्लिश की बुक में ये सवाल मतलब ऐसे दिया है, 3 बार में दिया है, मतलब 2 टाइप में दिया है बेटा। ठीक है, 5th और 6th इंग्लिश में 2 टाइप हैं और हिंदी में एक ही टाइप है दोनों का। अब समझना है इसको कैसे करना है। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, इसको देख के ध्यान से कैसे करना है। अभी आपने पढ़ा कि एक वर्ष दिया रहता था, उसमें डायरेक्ट ही निकालना होता। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको जो इंटरेस्ट है वो 1 साल में देना है, और मैं आपसे ऐसे कह दूं कि आपको एक इंटरेस्ट साल में 2 बार देना, तो साल में 2 बार आप कितने कितने महीने पे देंगे? 6 बार। ये वही सवाल, अब समझना सवाल को। पहला क्वेश्चन है कि 4000 8% रेट पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को 6 जोड़ा जाए। कैसे जोड़ा जाए? 6 जोड़ा जाए, मतलब हाफ ईयरली पेमेंट अगर की जाए तो हाफ ईयरली में कितना होगा, आप ध्यान से समझेंगे। अब इसका मतलब पहले समझें। प्रिंसिपल कितना है अपने पास? 4000 है। रेट कितना है अपने पास? 8%। अब वो टाइम कितना है? 2 साल। 2 साल का टाइम है, लेकिन इन 2 साल में हमें जो ब्याज देना है वो 6 मतलब हाफ ईयरली देना है। तो हम उसको 2 साल में कितनी बार ब्याज देंगे? 4 बार। जैसे ही हम इसका ब्याज 4 बार देंगे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 4% करना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। तो 1 साल में कितनी 2 बार देंगे? तो पहले 4 देंगे और पहले 4 देंगे। अच्छा, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 2 बार क्यों देंगे ब्याज 1 साल में? 6 महीने। और 1 साल में कितनी छमाही होती है गणेश? हाँ, 1 साल में 2 छमाही, तो हमें 2 साल में 4 बार ब्याज लगेगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% की जगह कितना हो जाएगा? 4, आधा हो जाएगा। 1 साल में आधा कर रहे हैं, 6 माही। तुम 1 साल का ब्याज 8 रुपया दोगी, तो 6 महीने का ब्याज कितना दोगी? 4। तो वही 4। क्लियर है? ऐसा करते हैं 6 माही के कारण। अब हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिखा हमने 4000, 4 बार ब्याज देना है बेटा। ध्यान से देखना, ऐसे 4 लाइनें बनती हैं। जितनी बार ब्याज देना हो उतनी लाइनें बनानी पड़ती हैं। क्लियर? कितने परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4%। तो 4000 का 4% कितना होगा प्रभु? 4000 का 4% देंगे, कटेगा 4 चौके 16, 160। तो 160, 160, 160, 160। पहली जो लाइन होती है वो सब में बराबर होती है और उसे साधारण ब्याज भी कहते हैं पहली लाइन। दूसरी जो लाइन होती है वो ब्याज का ब्याज होता है, इसलिए वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है? अब हमें जो यहां पर ब्याज लगना है वो 160 का 4%। तो 160 का 4% करोगे कितना आएगा आपका? 16 चौको 64, 6.4। इसका डबल, 12.8, इसका तिबल,
18 नेक्स्ट पॉइंट। रोशनी क्या समझ रही है? नहीं आ रहा समझ में? क्लियर है? किसको समझ में नहीं आया? 90.2 कैसे आया? देखिए 6.4 का डबल आपका 12.8 और 6.4 का ट्रिपल आपका 19.2। क्लियर? अब हम इसका 4% यहाँ लिखेंगे। तो दिख नहीं रहा। बेटा सबसे आगे बैठ के भी नहीं दिख रहा। हाँ, 4 तो चौके आप 16 हासिल 1 6 चौके 24 और 1 25 2 अंक और 0.256। क्लियर है? यहाँ पे कितना आया? 0.256। अब जब हम इसका 3 गुना यहाँ करेंगे तो 3 का 3 18 हासिल 1 5 15 1 16 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7। ये आ गया इतना। ठीक है? और इसका करेंगे 4%। नहीं करना मत करो क्योंकि इसका 4% बहुत नीचे हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं, इतने को जोड़ दीजिए आप, आंसर होगा। ठीक है? फटाफट जोड़ लो, कितना आएगा? जल्दी जोड़ो, कितना आया? जोड़ो प्रिंसी, जोड़ो बेटा। अच्छा इंग्लिश में वहां 4000 की जगह 8000 लिखा है, लिखा है ना? तो आप 8000 के हिसाब से लगाएंगे। चलिए लगा के देखिए 8000 वाला सब लोग 9.424 6 7 9 424। कोई बात नहीं, इसके आसपास है 680 मान लो। 680 इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल कितना है? 2000। 12% ब्याज की दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ एक साल का? 12 ना। देखो यहां पर आप समझो प्रैक्टिकली, इधर यहां देखो ध्यान से, मैं सेकंड वाले के बारे में बता दूं थोड़ा सा। सेकंड वाला समझ। प्रिंसिपल कितना है बेटा? 2000। रेट कितना है? 12%। तो रेट जो है वो 12% एक साल का है। तो एक महीने का कितना हुआ? 1%। 2 महीने का? 3 महीने का? 4 महीने का? 5 महीने का? 6 महीने का? कितने समय का निकालना हमें? टाइम हमें 9 महीने। 9 माह। ब्याज कैसा चाहिए? तिमाही चाहिए। हर 3 महीने में ब्याज चाहिए। तो अगर एक साल का ब्याज 12% है तो 3 महीने का ब्याज कितना होगा? 3%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 3%। अच्छा हर 3 महीने में ब्याज देंगे तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज देंगे? 3 बार। 3 बार ब्याज। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 3 बार ब्याज। तो 1 बार, 2 बार और ये पूरे 3 बार। कितना परसेंट? 3%। कितना परसेंट? 3%। अब 3% निकालो। 2000 का 3%, 3 दूनी 6, 60। ये भी 60, ये भी 60। 60 का 3% 1.8। तो 1.8 और इसका डबल 3.6। 1.8 का 3% अब पॉइंट में चला जाएगा, छोड़ दो, कितना ही कर लो। आंसर है 6 दूनी 12, 6 3 18। तो 180 हो गया और 3 और 1 4 रुपये हो गया और एक इनका मिल जाएगा 5। 150। तो 118 और 5 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 185 रुपये ब्याज। सर इसमें क्या हुआ गणेश? क्या बेटा? बन गया नहीं गणेश कुछ कह रहा था। गणेश पूछ बेटा, ना बन रहा हो तो। क्या कह रहे हो? किसका? एक बात बता बेटा, 9 महीने में हमें हर 3 महीने में पैसा लौटाना है तो 9 महीने में कितनी बार लौटाओगे? 3 बार। तो 3 ही बार तो निकाला मैंने, 1 2 3 बार। 9 महीने 3 बार में 3 बार में दे दो। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1 महीने का कितना हुआ? 1%। 3 महीने का 3%। ऐसा लगे। तीसरा सवाल देखें इसका। सर एक हाँ सर ये जो
पॉइंट बहुत ज्यादा नीचे आने लगता है तो फिर उसके बाद नहीं लेना, क्योंकि वही अगर पॉइंट के बाद ऐसा नंबर आ रहा है कि पॉइंट्स के बाद 0 आके कुछ नंबर आ रहा है तो वो कुछ में मतलब अपनी बात में बोले सकते हैं, ऐसी लाइन नहीं बोल सकते ना। पहले वाले में लास्ट तक कर लीजिए तो हाँ ना, तो अब पॉइंट के बाद तुम 4 6 8 9 10 क्या करोगे जान के? नहीं जाना। क्लियर? हाँ कुछ कह रही हो? नहीं सर, वो 8,000 किसी का 8,000 वाला था ना जो इंग्लिश में था, हाँ। उस पे निकाल रहे थे तो उसमें बहुत वो वाला आ रहा था। बहुत नहीं, अभी निकाल के दिखा देंगे। आ गया था। चल इधर देखो, उसका नहीं आया बेटा, उसको भी पूछने दिया करो। चलिए थर्ड वाला देखिए। अभी थर्ड वाला, राम ने 6 माही ब्याज पर रहीम को 800 रुपए दिए। कितने रुपए? 800। प्रिंसिपल है 800। प्रिंसिपल कितना है? 800। 1.5 साल के लिए दी। ब्याज देना कैसे है? 6 महीने में। तो अगर 1.5 साल है तो कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? रुक जाओ, गणेश बताया। गणेश कितनी बार ब्याज लगेगा बेटा? 1.5 साल तुम्हारे पास टाइम है, हर 6 महीने में तुमको ब्याज लगना है, तो कितनी बार ब्याज दोगे? 3 बार। तो हमें इसका ब्याज सिर्फ 3 बार निकालना है। कितना समझ में आ गया? अब आते हैं रेट पे। रेट कितना दिया उसने? 10%। वार्षिक है 10, तो 6 महीने में कितना हुआ? 5। तो 800 का 5 40। ये 40, ये 40। 40 का 5 2 दूनी 4। 2 का 5% जोड़ दो। 4 दूना 4 ती 12, 120, 126 पॉइंट 1, 126 पॉइंट। अमाउंट पूछा तो प्रिंसिपल जोड़ दो, 800 और जोड़ दो, 926.1। अरे हाँ, अमाउंट पूछा ना, कितना धन लौट आएगा, तो प्रिंसिपल भी तो लौटाएगा। ऐसा थोड़ी कि ब्याज जाके लौटा दिए बोले चुक गया। क्लियर है सभी का? एनी डाउट? नो डाउट। क्लियर? चलिए अभी हम एक बहुत अच्छी चीज इसमें समझेंगे। कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, हम कहना चाह रहे हैं ये रेट का नहीं समझ में आया। जैसे 10% है, हाँ, तो वो 1 साल का 10 है, हाँ। तो 6 महीने का कितना हुआ? 5। आधा। जैसे हम लोगों ने ये इसके पहले वाले जो आपने क्वेश्चन कराया तो आपने 3% लिया था, हम लोगों ने 4% लिया। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कितने माही में कितने महीने होते हैं। कितने महीने होते थे माही में? 3 होगा, तो वहां 4 ले लो। 6 महीने में 6 होता है, मतलब आधी साल। 3 महीने का मतलब 1/4। 4 महीने का मतलब 1/3। अच्छा, लिखने में दिक्कत है तो देखो कैसे करना है। जैसे मान लो 12% है, हमको निकालना है 6 महीने। 6 महीने मतलब 6 महीने का, तो इसमें गुणा 6/12 खत्म। मान लो 4 महीने का निकालना तो 4/12 खत्म। मान लो 2 महीने का निकालना तो 2/12 खत्म। रेट निकल आएगा आपका। क्लियर? चलो अभी यहाँ देखो, अभी इतना क्लियर है कि एक टाइप और पढ़ा दूं? क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई बात नहीं है। कल आपको एक सवाल लगा के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। आपके सामने 3 क्वेश्चन है, मैं 4 क्वेश्चन है, सॉरी। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा, बाकी के 3 आप खुद ही करना। ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जैसे 1 साल में मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, 10% का ब्याज लगता है, तो 10% का ब्याज 100 का 110/100 लिखते हैं, क्योंकि 10% ब्याज इसी में डायरेक्टली जुड़ गया और ये कट पिट के 110 आ गया। जब अगली साल ब्याज लगेगा तो 110 का 110/100 करेंगे तो अगली साल का ब्याज आ जाएगा 121, मतलब उसके बाद ब्याज आता है। यहाँ पर डिफरेंस देखना पड़ता है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 672 और 3 वर्ष में 714, तो 2 वर्ष में 2 ईयर में 672 और 3 वर्ष में 714 हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। क्या बताना है? रेट बताना। क्या बताना है? रेट बताना। अच्छा, इसमें से कम कौन सा है? ये वाला। तो हम लिखेंगे पहला सवाल 672। क्या लिखेंगे? 672। अब रेट तो दिया नहीं,
और रेट दिया होता तो हम सीधा 100 का 110/100 लिख देते तो अगली साल का आ जाता, लेकिन रेट तो दिया ही नहीं। जब रेट नहीं दिया तो हम यहां पर लिखेंगे इनटू 100 प्लस आर अपॉन 100, एक साल का डिफरेंस है तो एक ही बार लिए, इक्वल टू 714, क्योंकि 672 ब्याज जुड़ के अगली साल 714 हो जाएगा। वेरी सिंपल, ये यहीं रहेगा, 672 कट के इसके नीचे आ जाएगा ऐसे, ये 100 नीचे से इधर आ जाएगा। अब आपका बचा 100 प्लस आर बराबर कितना, काट पीट के करो इसको फटाफट, जल्दी कर लो। चलो, तो जैसे ये आपने पूरा काटा, इसकी जगह पर आया 106.25 ऐसे पूरा काटने के बाद। अब आप यहां देखो 100 था तो आर बराबर हो जाएगा 106.25 माइनस 100 बराबर 6.25। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 6 सही 25/100 मतलब 1/4। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो 6.1/4% आया, ऐसे आई रेट ऑफ इंटरेस्ट आ। अगर यही चीज 2 साल का डिफरेंस होता, देखो 3 साल बाद या 4 साल बाद डिफरेंस देखना पड़ता है। जैसे दूसरे सवाल में 3 साल के बाद कितना साल आ गया, 4, तो वो अगली साल 4 पे चला जाएगा, लेकिन डिफरेंस तो 1 साल का है। जब 1 साल का डिफरेंस होगा तो ये एक बार यूज होगा ये वाला। अगर 2 साल का डिफरेंस होगा तो यहाँ 2 बार यूज होगा। अगर 3 साल का डिफरेंस होगा तो यहाँ 3 बार यूज होगा। अगर 4 साल का डिफरेंस है तो वो 4 बार यूज होगा। क्लियर, करो फटाफट जल्दी, ये दोनों तीनों सवाल लगाओ जल्दी से। 4 सवाल हैं, आप 3 लगाओ और सेम पैटर्न पे लगेंगे। ये पहला सवाल है, आप बाकी के 3 सवाल लगाओ। आपकी बुक में टाइप नंबर 3 है, ये तीनों लगाने के बाद आप नीचे आंसर देख लेना सही है या गलत है। चलो इसका सेकंड देखो, जैसे सेकंड में क्या था, पढ़ना जरा सवाल पढ़ो, क्या था सेकंड में। 2 साल में एक राशि 800 रुपए बताइए। 2 साल में 800 और नहीं 3 साल में 800 हो रही है। ठीक है, 3 साल में 800 और चौथे साल में 840। 840, समझो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 40 रुपए। 1 साल। डिफरेंस कितने का है, 1 साल का। तो पहले लेंगे हम 800 इंटू 100 प्लस आर, क्योंकि जो अगर रेट दिया होता, सपोज दैट रेट दिया होता 10%, तो हम लिखते 110/100, लेकिन रेट तो दिया नहीं, तो हम लिखेंगे 100 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू 840। ये 8 नीचे आएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में, ये नीचे डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में, 0 0 8 एकम 8 8 पंच 40 105। तो 100 प्लस आर बराबर 105, तो आर बराबर बेटा 5। वेरी सिंपल, सिंपल, क्लियर, कितना सिंपल था। चलिए अगला, क्लियर है ना, बी और सी। बी बस है, नहीं सी बी होगा, नहीं बी और सी दो है, बी बस है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखो आप तीसरे का बी, ठीक है, दोनों पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहो, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। बाकायदा आप बुक जब आपके पास होगी तो आप बुक से देखोगे, सब कुछ मिलेगा। आज इंग्लिश की बुक्स भी खत्म हो गई है ना, शाम को मंगा के देने पर। ये है उसका, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 हो रहा है। 2 वर्ष में कितना हो रहा है बेटा, 3600। 2 वर्ष में 3600 हो रहा है, और 4 वर्ष में 5184, ये समझो। अब कितने साल का डिफरेंस है, 2 साल। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे 3600, तो मैंने लिखा 3600। अब 2 बार करेंगे वो प्रोसेस, 100 प्लस आर अपॉन 100 और इनटू 100 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू 5184। क्लियर। अब जैसे ये 2 बार जो चीज सेम टू सेम है, तो आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 2 साल है। अगर 3 साल का गैप होता तो 3 बार करना था। तो जब ये 2 बार है तो मैं क्या करता हूं कि इसको जो है ये वाला हिस्सा हटा देता हूं, या इसको लिखा रहने देता हूं, तो समझ में आ जाएगा ना।
इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100, नीचे वाली लाइन में आपको डायरेक्ट लिखना है 3600 इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि सेम टू सेम है। अगर 3 साल का गैप है तो क्यूब आए इक्वल टू 5184 बटे ये 3600 कट के इधर आएगा ऐसे। इसको कुछ नहीं करेंगे, फिर तुम 100 को उठा को वहां भेज दो, क्योंकि इसने स्क्वायर लगाया। अब ये स्क्वायर हटेगा, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट। क्लियर? अब हम इसका रूट तोड़ेंगे तो 3600 का तो होता है 60, ऊपर कितना है 84, 84 का आगे 51, 7 49, 7 8 56, तो 72 का स्क्वायर है। करो जरा मोबाइल से 72 इंटू 72 कर लिया। कोई बात नहीं, अभी मैं इन सबको सिखाऊंगा। अभी वैदिक गणित में सिखाए थे ना। हाँ सही है सर। ये आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू 72 अपॉन 60। ये 100 कट के इधर आएगा, प्लस है, इस तरफ कुछ नहीं होगा, तो 0 से 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 100 प्लस आर बराबर 120, तो आर बराबर 20। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%। क्लियर? सेकंड वाला आप लगाइए, सेकंड वाला आप लगाइए। चलिए, सेकंड वाला बन गया होगा। आ गया रोशनी? चलो आगे बढ़े बेटा। टाइप फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 4। टाइप 4 देखें बहुत ध्यान से, सेम है ना पूरा? ठीक है। टाइप 4 के पहले आपको एक चीज और समझनी होगी। जब आप टाइप 4 समझेंगे तो उसके पहले आपको एक चीज और समझनी होगी। देखिए यहां ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मान लो 10% है। कितने परसेंट है? 10%। टाइम 3 ईयर है, और प्रिंसिपल जो है मान लो कि 80,000 है, ऐसा मैंने मान लिया। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको समझा, ऐसे मैंने ले लिया। टाइम हमने 3 साल का ले लिया, हम 3 की जगह 4 साल ले लेंगे, 5 साल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डायरेक्ट करने का पैटर्न ये है, ये टाइप 1 भी है आपका, है ना? अगर आप समझना चाहें तो ये टाइप 1 भी है, बस आपको इसको थोड़ा समझना है और आपको समझना है। प्रिंसिपल कितना है? 80,000। प्रिंसिपल की पहली लाइन, पहली साल की 1 लाइन, दूसरी साल की 2 लाइन, तीसरी साल की कितनी लाइन है? 3, और चौथी साल की कितनी लाइन है? 4। प्रिंसिपल कितना है? 80,000। तो आपने ये लिखा 80,000। 80,000 का 10% क्या होगा बेटा? 8,000। दूसरे का 8,000, तीसरे का 8,000, चौथे में 8,000। इन तीनों का क्या नाम है? चारों का सिंपल इंटरेस्ट। मैंने बताया था पहली लाइन में, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन इसके बाद की जो ये लाइनें हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब कैसे है वो समझना आप ध्यान से कि ये कैसे है। अब देखो, ये पहली साल है, और थोड़ा पीछे चलते अपन, अब देखो शुरू से ध्यान से। 8,000 का पहली साल आपका 10% आप ब्याज निकालेंगे, कितना आएगा? सॉरी, 80,000 का 8,000 पहली साल का। टोटल कितना हो गया दोनों मिलाओगे तो? 88,000। 8 और 8 मिलके 88,000। सेकेंड ईयर जब आप जाओगे तो सेकेंड ईयर में जो आपको ब्याज लगेगा वो पहली साल और इसका इधर, ये दूसरी साल का ब्याज है। इसका ब्याज यहाँ लगता है 8,000, और इसका ब्याज यहाँ लगता है कितना? 800। ये 800 कैसे आया? इसका 10%, क्योंकि ब्याज जो है वो सबका मिल रहा था, तो इसका ब्याज यहाँ मिला और इसका ब्याज यहाँ मिला, दोनों का ब्याज हो गया। क्लियर? दोनों का ब्याज हो गया। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो आप ध्यान से समझो कि ये दोनों हैं साधारण ब्याज। ये दोनों क्या हैं?
साधारण ब्याज। और ये तीनों क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपके पेपर में आ जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। क्या बताइए? अंतर। तो 2 साल का सीआई हो जाएगा 8,000 8,800, तो 16,800, और साधारण ब्याज हो जाएगा 16,000। तो डिफरेंस कितना आया? 800। ऐसे तो कई बार सवाल में खाली डिफरेंस दे देगा और कहेगा ऊपर का निकालिए। ठीक है, अब यही चीज आप जब इस पीछे वाले सवाल में आए तो यहां लिखा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 है। ये लिखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट विद द रेट ऑफ 4%। तो फिर उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 8 ड्यूरिंग द 2 ईयर। 2 साल का डिफरेंस कितना है? 8 रुपये। कितने परसेंट पे है? 4%। तो आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका, आप यहाँ पे ले लीजिए, मान लो 100। क्या माना? क्योंकि पैसा तो है नहीं, तो पहले साल का ब्याज कितना होगा? 4। दूसरी साल का 4, 4% है ना, तो 4 होगा। बेटा रिकॉर्डिंग मिलेगी, मत परेशान। वो ढूंढने से अच्छा है ढूंढना पड़ेगा, सीधा लिखा होता है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी क्लियर? अब इसका जो आएगा वो 4 का 4%, तो 0.16। क्लियर? अब यही चीज ना दे करके पहले 1 साल और ये 2 साल और ये इधर 3 साल। ठीक है, इसमें से किसका दिया है? मान इसका है कि इसका है कि इसका है कि इसका है? किसकी वैल्यू दी है? अंतर। अंतर कितना है? 8। इसमें 8 कहाँ लिखना चाहिए हमें? इधर लिखना चाहिए 8, क्योंकि यही तो डिफरेंस है। पीछे वाले सवाल में आप ध्यान से देखो, 800 का डिफरेंस कहाँ है? ये, क्योंकि ये साधारण ब्याज में है और ये तीनों कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो डिफरेंस कहाँ है? ये है, तो इसलिए आपको इन तीनों में डिफरेंस ये। क्लियर? अब आप 4% को सॉल्व करेंगे तो इधर जो भी लिखा था उसका 4% 8 है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x। तो आप x का 4% निकालो तो कितना है? 8। तो x बराबर 8 गुणा 100/4, ये इधर आएगा इस तरफ, तो 4 दूनी 8, x बराबर 200। तो यहाँ आ जाएगा 200, यहाँ आ जाएगा 200। अब मान लो किसी ने कहा प्रिंसिपल निकालो, तो ऊपर प्रिंसिपल में क्या रख दो? x। उसका 4% कितना है? 200। तो हम लिखेंगे x का 4% बराबर 200। अब हम x बराबर 200 गुणा 100/4 करेंगे। 4 से कटा 25, 25 दूनी 50, कितना आ गया भैया? 5,000। तो प्रिंसिपल कितना है? 5,000। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन ये बहुत कठिन पैटर्न है। अब सिंपल कैसे निकालना है वो देखो, एक दिन हो जाएगा। प्रिंसिपल ये 2 साल का और ये डिफरेंस ऊपर लिखें। अरे सिम धीरे छोटा हो जाए थोड़ा सा। अभी ठीक है? इतना ठीक है, अभी यहाँ पे लिख देंगे ना, इसीलिए ये मंगाया है कि तुम लोग खड़ा ना करो, मेरे को परेशान ना करो। कलर येलो लेते हैं, अच्छा दिख रहा है ना। अभी ध्यान से देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। 4% का मतलब 4/100। 4/100 का मतलब 1/25। क्लियर? क्लियर है? चलो अब मैं नीचे से लगाऊंगा। दिस प्रिंसिपल पहली साल और ये दूसरी साल, ऐसे यहां ले लो 1। क्या ले लो? 1। तो यहां कितना आएगा? 25, क्योंकि 25 का 4% 1 होता है। हमने 1/25 लिखा, यहाँ 1 और इसका ये 25, और प्रिंसिपल हो जाएगा 25 का 25, 25 का 25, 625। यहाँ कितना आएगा? किसको नहीं आएगा? सपोज दैट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता, 10%, तो हम लिखते 1/10।
तो ये प्रिंसिपल, ये 3 बार, ये 1, ये 10 और ये 10 का 10, 100 ऐसे लिखते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होता तो हम लिखते 20/100 मतलब 1/5। तो हम प्रिंसिपल और ये 2 लाइन, ये 1, ये 5 और ये 25 ऐसे नीचे से ऊपर। क्लियर? अब ध्यान से समझो, इन तीनों में से इसकी वैल्यू दी है, कितनी दी है इसकी वैल्यू? 8। किसकी निकालनी है सवाल में? प्रिंसिपल निकाल। किसकी निकालनी है? प्रिंसिपल। हम लिखेंगे 1 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू हम लिखेंगे 8। तो हम लिखेंगे 1 की वैल्यू 8 है, तो हमें किसकी निकालनी है? 625 की। तो 625 की वैल्यू x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर 8 गुणा 625 बटे कुछ नहीं, खत्म। जिसका निकालना उसका लिख दो। क्लियर? देखो कितना सिंपल था। ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा लेंदी हो गया क्योंकि काफी बार बताया मैंने, 2-3 टाइप से समझाया। अब इसका सेकंड देखो, इसका सेकंड कौन सा टाइप था? ये टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन देखें आप। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या सवाल दिया? सेकंड वाला, हाँ, एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। हाँ, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपए 25 पैसे। 1 रुपए 25 पैसे मतलब 1.25। हाँ। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5%, रेट कितना दिया है? 5%। देखिए कितना सिंपल है। दिस प्रिंसिपल 1 साल, 2 साल और 2 साल। 5% को लिखेंगे 5/100 मतलब 1/20। तो हम 1 से शुरुआत करेंगे, 1 और ये 20 और 20 का 20, 400, ये 20। इस 1 की वैल्यू दी है कितनी? 1.25। तो हम लिखेंगे 1 बराबर 1.25। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। 400 बराबर x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर 1.25 गुणा 400। 0 0 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 2.5। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 5। क्लियर? जब भी डिफरेंस आएगा ऐसे। कोई तकलीफ हो तो बताओ। टाइम कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं, डिफरेंस दिया है तो सब जगह यही दिया है। देखो ना, अभी मैं आगे बताता हूँ। कौन सा टाइप पढ़ा अभी अपन ने? फोर्थ का भी पढ़े। 2 मिनट लगेंगे? हाँ बस। ठीक है, लगा लो प्रिंसिपल जी लो अपने। अच्छा, इसमें सी भी है? अरे मजा आ जाएगा, मजे ही मजे। नहीं सर, फिर ज्यादा क्वेश्चन ये कर पाते। नहीं बेटा, ये कहीं 2 ही टाइप तो पढ़ा रही हूँ, तो इसके भी 100 ही होंगे। 200 तो क्वेश्चन एक दिन में करने पड़ेंगे। नहीं कर पाओगे? हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। तुमको हम खाली सी सेट के लिए थोड़ी तैयार कर रहे हैं, हर चीज के लिए तैयार हो। आगे चल के तो हमारे यहाँ रीजनिंग पढ़ाओ। हाँ सर, आपकी ब्रांचेस बढ़ेगी तो टीचर लाइक चाहिए, अपने टीचर अपने होंगे, उन पे हम विश्वास तो कर सकते हैं। गौतम एकेडमी से बहुत प्रोडक्ट निकल गए, यहाँ से निकाल। रिकॉर्डिंग ऑन है, चालू है। हाँ, वैसे आपको कोई नहीं जाना। नहीं, इससे मतलब नहीं, फिलहाल वहां का नाम नहीं है, वहां रिकॉर्डिंग। किसी का प्रचार क्यों करें? हो गया? क्या बेटा, वो भी लगी? अभी वो गांव की जमीन बेची है, बस पेपर आ जाने, बस सबके लिए समोसे मंगाऊंगा। 4 खा लेना। आप जमीन बेची है तो अब 1 समोसे में क्या होगा? चलिए, टाइप 2 इसी का टाइप 2 है ना, 20 आए थे ना। देखिए कैसे करना है। बी ध्यान से देखना, इसमें हो जाएगा आपका काम। ये वाला समझ में आ गया तो समझो बन गया, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो समझो नहीं बनेगा। फिर इसका एक सवाल है इंग्लिश में, 2 और है नीचे, वो भी दे देता हूं। लगे हाथ।
चलिए ठीक है, तीनों हो गए। अब पहला सवाल देखिए कैसे करना है। 3 साल का दे दिया, कितने साल का दे दिया? 3 साल। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 का नहीं वो 30 का दे दे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो हम लिखेंगे पहले प्रिंसिपल, फिर 1 साल की 1 लाइन, 2 साल की 2 लाइन और 3 साल की 3 लाइन। 3 लाइन। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10 को लिखेंगे 1/10। 1/10 का मतलब ये 1, ये 10, ये 10 का डबल 100, ये 100 का डबल 1000। 10 गुना 10 गुना हो। ठीक है, इनको कैसे फिल करते हैं? पहली लाइन 100 ही 100 रहती है, दूसरी लाइन 10 की डबल 20 है। क्लियर? अब साधारण ब्याज की केवल ये लाइन है और चक्रवृद्धि ब्याज की ये पूरी लाइन है, तो डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ ये है। डिफरेंस कितना है? 31। हमारा रेशियो 31 है, सवाल का रेशियो कितना है? 31। तो हमारा 31, सवाल का 31। निकालना क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 1000। तो बुक का कितना आएगा प्रिंसिपल? अरे आप एक्स रखोगे, कैंची गुणा मारोगे, लग जाएगा। क्लियर? क्लियर है ना? अच्छा, जैसे दूसरा वाला है, इसका दूसरा है, ध्यान से समझ। दूसरे का बताओ जरा, बोलो सवाल क्या है बेटा? एक धन राशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष के? नहीं 3 वर्ष के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, और उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 अधिक। 155 का अंतर है। आगे यदि ब्याज की वार्षिक 10% रेट 10% है। चलिए सवाल लगाइए। 1 साल, ये 2 साल और ये 3 साल। तो 10% को लिखेंगे 1/10। तो 1, 10, 100 1000 और ये 1000। ये 100 आएगा, ये 100 आएगा और ये 20 होगा। इन तीनों का अंतर कितना है? 31। 31 की वैल्यू 155। अब पूछो क्या निकालना? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना? 1000। तो 1000 की वैल्यू तुम रख दो यहाँ पे x। समझ गए? अगर 2 केस है, वो तुमसे ये कह दे कि 2 साल का बताओ, तो तुम 2 साल का निकाल लेना 110 की वैल्यू। वो कह दे 3 साल का निकालो, तो तुम तीनों को जोड़ के रख देना, जिसका निकालना उसका निकाल लेना। समझ गए? वेरी सिंपल। तो x बराबर 155 गुणा 1000 बटे 21। 21 पंचे और 5 का 5000। क्लियर है? इसमें सी भी है क्या? हाँ सर। है सी? यस। पक्का सी है? चलिए अभी सी का भी एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको, सब कुछ प्रिंसी। लगा के देखो इसके बाद वाला सवाल। चलिए, और सवाल पढ़ के और हो गई। ये वाला चैप्टर ही समझ नहीं आ रहा बेटा, इतना सिंपल चैप्टर है ये कि इससे सरल कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइप के किसी से नहीं बनते हैं। वो टाइप 3 अभी जो पढ़ा है ना, वो डिफरेंस वाला, क्योंकि फर्स्ट टाइप में टोटल डिफरेंस वाले हैं, अब बनेंगे वो। चलिए ये वाला करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। अब कितने साल का अंतर है? 4 साल। रेट क्या है प्रिंसी? रेट क्या है बेटा? 20%। तो देखो रेट है 20%, 20 को लिखेंगे 1/5। प्रिंसिपल 1 साल की 1 लाइन, 2 साल की 2 लाइन, 3 साल की 3 लाइन, 4 साल की 4 लाइन। तो ये 1, ये 5, ये 25, ये 125 और ये 625। कैसे आया? 1/5 है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब इसको भरेंगे। तो ये 125, ये 125, ये 125, ये 25 का डबल 50, 25 का ट्रिपल 75, ये 5 दिया 15। ऐसे डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये है। कितना है डिफरेंस? 75 75 150 और 20 170 और 1 171। 171 की वैल्यू 684 निकालना क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 625। 625 की वैल्यू जिसने फर्स्ट टाइप अच्छे से पढ़ा था उसको सारे टाइप पढ़े, और जिसने नहीं पढ़ा वो जाके अभी ऑनलाइन देख लेना। ठीक, अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा सा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आता जाएगा।
अब ये टाइप जो है सी तक हो गया, इसके बाद के टाइप कल करेंगे, 3 पार्ट में ये चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि अब छोड़ना भी जरूरी है। बाकी फिनिश कर दूं इसको नहीं कि इंस्टॉलमेंट कहता है, जो ये हम इंस्टॉलमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये कहता है कि यदि आप कोई पैसा इंस्टॉलमेंट के रूप में देते हैं तो आपको पैसा कम देना पड़ेगा, ना कि ज्यादा। तो यदि कोई व्यक्ति तुमसे इंस्टॉलमेंट करा रहा है या तुम किसी चीज का इंस्टॉलमेंट करा रहे हो तो तुम पागल नहीं हो, तुम होशियार आदमी, क्योंकि पैसा तो चुक रहा है ना, तो पैसा चुक रहा है तो ब्याज नहीं लगेगा ना, और अगर पैसा नहीं चुकेगा तो फिर ब्याज लगेगा, इकट्ठा लगेगा, तो ज्यादा अमाउंट लगेगा, इसलिए व्यक्ति इंस्टॉलमेंट में पैसा देता है। अब इंस्टॉलमेंट 2 प्रकार के होते हैं। इंस्टॉलमेंट कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। जो इंस्टॉलमेंट है आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एसआई इंस्टॉलमेंट, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला इंस्टॉलमेंट। हम आज ये वाला पढ़ रहे हैं पहले, फिर इसके बाद टाइम मिलेगा तो मैं ये वाला भी पढ़ाऊंगा, और दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि कौन सा वाला कराना चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअली आपके हाथ में नहीं होता, ये बैंक के हाथ में होता है कि वो आपको कौन सा देगा। चलो आगे बढ़े अपन। तो यहाँ पर जो है, जो इंस्टॉलमेंट है आपका, वो देखना कैसे करना है। इंस्टॉलमेंट जो है ना, वो किसका इंस्टॉलमेंट? सीआई का इंस्टॉलमेंट। ये डिपेंड करता है रेट पर। किस पर डिपेंड करता है? रेट पर। रेट के हिसाब से चलता है। सपोज दैट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो जो इंस्टॉलमेंट है 10% को लिखेंगे 1/10। क्या लिखेंगे? 1/10। तो प्रिंसिपल 10, ब्याज 1 है, तो अमाउंट कितना है? 11। भाई प्रिंसिपल तो 10 है, लेकिन 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज लगना है, 100 रुपए पे 10 रुपए लगना है, तो 10 रुपए पे 1 रुपए लगना है। तो 10 रुपए यदि मैंने किसी से लिए तो मुझे उसको 11 रुपए चुकाना। तो ये 10 है और ये कितना है? 11। ये फर्स्ट ईयर के लिए। जैसे ही सेकेंड ईयर जाएंगे तो इसमें 10 का स्क्वायर 100 आया, और इसमें 11 का स्क्वायर 121 आया। ये कैसे आया? ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। ये देखो, मैंने पहली साल 100 रुपए लिए, मुझे ब्याज कितना लगना है? सॉरी, सीआई कितना लगना है? 10 रुपए। मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 110। 110 पे फिर अगली साल 10% लगेगा, तो कितना लगेगा? 11 रुपए। 110 प्लस 11 करोगे तो कितना हो जाएगा? 121 रुपए हो जाएगा ना भाई। 100 रुपए था पहली साल का, 10 ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो वो भी जुड़ जाता है, तो फिर 110 हो गए। 110 पे 10%, 11 रुपए, 121 रुपए। ठीक है ना, 121 रुपए। तो ये 121 रुपए हो गया। ये मे भी अब आज शाम की क्लास नहीं लगने, 121 रुपए। अगर 3 साल का करें तो आपको 10 का क्यूब अर्थात 1000 और 11 का क्यूब अर्थात 1331 करना। क्लियर? क्योंकि 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। अब इंस्टॉलमेंट तो हमेशा इक्वल होती है ना। इंस्टॉलमेंट कैसी होती है? इक्वल होती है। तो इक्वल के लिए क्या करेंगे, देखना ध्यान से, समझना बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना माना था? 10%। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 10। अमाउंट कितना है? 11। सेकेंड ईयर जैसे ही आएगी 10 का कितना हो जाएगा? 100। इसका कितना हो जाएगा? 121। जैसे ही थर्ड ईयर आएगा 10 का कितना हो जाएगा? 1000। 11 का कितना हो जाएगा? 1331। क्लियर? क्लियर है? अच्छा, आपने सुना होगा इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल होती है। इंस्टॉलमेंट मतलब हमने अगर किसी से 1000 लिया है तो 3 साल बाद हम 1331 लौटाएंगे। अगर हमने किसी से 10 लिया है तो कितना लौटाएंगे? 11। अच्छा, पहली साल मैंने किसी से 10 रुपए लिए हैं तो मैं कितना लौटाऊंगा? 11। अगर मैंने 20 रुपए लिए हैं तो कितना लौटाऊंगा? अरे 22, इसका डबल। अगर 30 रुपए लिए हैं तो कितना लौटाऊंगा? 33। अरे यार 10% ब्याज देना है ना, तो 30 रुपए का 10% 3 रुपया। अगर मैंने 40 रुपए लिए हैं तो कितने लौटाऊंगा? अगर मैंने 50 लिए हैं तो 55। अगर मैंने 100 लिए हैं तो 110, क्योंकि पहली साल का है, दूसरी का नहीं है जो 121 होगा। पहली साल का है, 10 रुपए ब्याज है।
तो 100 लिया है तो 110 लौटाना है। समझ में आई बात? इसका मतलब है कि जितना यहाँ पे गुणा करना है उतना ही यहाँ पे गुणा करना है पहली साल के लिए। तो जब ये 1331 है तो इसको 1331 बनाने के लिए इसमें 121 का गुणा यहाँ और 121 का गुणा यहाँ कर, इस यहाँ किए तो ये हो जाएगा 1210 और ये हो जाएगा 1331। इसको 1331 बनाने के लिए यहाँ पे 11 का गुणा तो ये हो गया 1331 और यहाँ पे 11 का गुणा ये हो गया 1100। ये कितना हो गया 1331, 1331, 1331, 1331। अभी समझना ध्यान से, पहली साल आप हमसे 1210 रुपए ले लो और आप 1331 लौटाओ, 10% है इसका। आप दूसरी साल हमसे 1100 रुपए ले लो और आप हमें 2 साल बाद कितने लौटाओ 1300। आप हमसे 3 साल के लिए 1000 रुपए ले लो लेकिन कितना लौटाओ 1331। ये टोटल अमाउंट कर दो 0 1 3 3 33 10 रुपया ले लो और 1331 की 3 किस्तें दे दो, पैसा चुक जाएगा। कितना पैसा ले लो हमसे 3310 और आप कितना दे दो 1331। जब ये किस्त बनाते तो वो ऐसे बनते, तो वो 1310 रुपए आपको दे देंगे और 1331 की 3 किस्तें बना देंगे, तो उनका नुकसान नहीं होगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका है प्रिंसिपल और ये आपका क्या है अमाउंट, लेकिन ये अमाउंट आपका 1331 के हिसाब से 3 लाख, क्योंकि आपको कितनी किस्तें देनी थी 3 किस्तें। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए ये समझ में आया ना? चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। हाँ बेटा, हाँ बताओ। ठीक है, अरे यार इच्छा है तुम्हारी, कर दो। हाँ अरे नहीं यार ये सब मत करो, नहीं नहीं, शिक्षित आदमी ये सब अच्छी चीजें नहीं, नहीं नहीं करो। अरे उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें वो लोग बाग पी पा के ड्रामा करेंगे, ये सब मत करो। सबसे पहले समझना दोनों को करना कैसे। पहला क्वेश्चन क्या है, 16,400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, है ना। अब अपन मैनुअली लगा रहे हैं तो ये 2-3 से ज्यादा नहीं आता, लेकिन जब यही चीज आप जनरली अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी, तो फिर इनका कैलकुलेशन तगड़ा हो जाएगा। तो जैसे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा 5%, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 5% है तो देखो उसको कैसे लगाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 5% है तो 5 को लिखेंगे हम 5/100, 5 से कटेगा तो कितना आएगा 1/20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, ये 20 है और ये कितना हो जाएगा 21। कितनी किस्तों में चुकाना है 2, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा 400, स्क्वायर करना पड़ता है दूसरी तरफ, और 21 का कितना हो जाएगा 441। क्लियर? इसको 441 बनाने के लिए 21 का गुणा करेंगे तो ये 441 हो जाएगा और 21 का यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो है 420 और ये है 400। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 820 और यहाँ पे 441 की कितनी किस्तें हो जाएंगी 2। अब उसमें क्या दिया है 16,400 का अमाउंट प्रिंसिपल दिया, अमाउंट बराबर करना है। कहा बेटा, हाँ ये बराबर करेंगे अपन 441 की 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 21 का गुणा करना पड़ा, यहाँ पर 21 का करना पड़ा। यदि तुम 420 रुपए लोगे तो पहली साल में 441 चुकाओगे, और यदि तुम 400 रुपए लोगे तो 2 साल बाद 441 चुकाओगे, ठीक है। तो कितना आ गया प्रिंसिपल 820। तो जो आपका प्रिंसिपल 820 है इसकी वैल्यू 16,400 के बराबर, क्योंकि प्रिंसिपल के बराबर रखना पड़ेगा इसको। अब अपना कितना आ रहा है किस्त इसकी 441, तो 441 की वैल्यू क्या होगी x होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर इसका काटोगे तो शायद 200 बार कटेगा, 20 बार, तो 441 गुना 20, 0 6 2 1 2 2 चौकी 8 2 चौकी 8, 8820 की 2 किस्तें लगी।
1820 की 2 किस्तें लगेगी। क्या हुआ रोशनी? समझ नहीं आया। क्या 420 बेटा 20 था, ये 21 था, इस पे 21 का गुणा किया, यहाँ 21 का गुणा किया। तो क्यों किया? इसको बराबर करना है ना, इसको अच्छा, इस जो इस वैल्यू उसको बराबर करनी ये है। देखो यहाँ पर इसको बराबर करना पड़ा ना, 13 से 31, 13 से 31, 13 से 31, इनको बराबर अमाउंट को बराबर करना होता है। ठीक। तो उसके बराबर के लिए हमें इसका 41, 4 से 41, 4 से 41, तो 4 से 41 की 2 किस्तें हुई। 4 से 41 का मान कितना आया? 8820। तो 8820 की 2 किस्तें देनी है। यदि आप कितना पैसा लोगे? 16,400। आप 16,400 लो हमसे और 8,820 की 2 किस्तें दो। क्लियर हो गया? राखू